हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम एबीएम के मॉड्यूल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस लेक्चर को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर दें। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होता है? देखो, नॉर्मली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ हम तब करते हैं जब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है वो सिर्फ दो होता है। या तो आपको सक्सेस मिलती है या फिर आपको यहाँ पे जो है वो फेलियर होती है, यानी कि एक्सपेरिमेंट के दो ही आउटकम होंगे, या तो सक्सेस या फिर फेलियर। उस केस के अंदर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। ठीक है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये एक ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि डिस्क्राइब करती है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर सक्सेस का क्या नंबर होगा, यानी कि हमें कितनी बार यहाँ पर सक्सेस जो है वो मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने एक कॉइन को यहाँ पर जो है वो टॉस किया दो बार। ठीक है। तो देखो, या तो आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी या फिर आपको फेलियर मिलेगा, यानी कि दो ही आउटकम है। मान के चलिए अगर हेड आता है तो वो सक्सेस है और टेल आता है वो आपका यहाँ पर फेलियर है। ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें बताएगा कि यहाँ पर सक्सेस हमें कितनी बार जो है वो मिलेगी, यानी कि सक्सेस का यहाँ पर नंबर जो है वो क्या रहेगा, उसको जो है वो डिस्क्राइब करेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान के चलिए हमने कहा कि एग्जैक्टली दो हेड्स जो है वो आने चाहिए। ठीक है। एग्जैक्टली दो हेड्स जो है वो आने चाहिए, तो यहाँ पर सक्सेस का नंबर क्या है? यहाँ पर दो है। तो इसको कौन डिस्क्राइब करता है? इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्राइब करता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि किसी भी इंडिपेंडेंट ट्रायल के अंदर नंबर ऑफ सक्सेस को डिस्क्राइब करता है कि उस ट्रायल के अंदर हमें कितनी बार जो है वो सक्सेस मिलेगी। ठीक है। और सक्सेस मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा यहाँ पर कांस्टेंट रहती है। जैसे अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो वहां पर देखो 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी, और ये हर ट्रायल के अंदर जो है वो सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप यहां पर पूछ सकते हो। ठीक है। अब इसको कैसे निकाला जाता है? तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन एन एक्स पी एक्स 1 माइनस पी एन माइनस एक्स। ठीक है। एक्स है आपको, एक्स बेसिकली यहां पर क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस। जैसे आपको एग्जैक्टली 3 हेड्स चाहिए तो नंबर ऑफ सक्सेस कितने हैं? यहां पर 3 है। अगर 2 हेड्स चाहिए तो नंबर ऑफ सक्सेस आपके यहां पर जो है वो 2 रहेंगे। क्लियर है? कोई डाउट हो पूछ सकते हो। ठीक है। अब हम एक यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एक फैक्ट्री है जो कि यहाँ पर लाइट बल्ब जो है वो प्रोड्यूस करती है, और बल्ब की डिफेक्टिव होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.1 है। ठीक है। और यहाँ पर 5 बल्ब हमने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं, तो हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एग्जैक्टली 1 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव होगा, या और दूसरी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एग्जैक्टली 2 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव होंगे। ठीक है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर सबसे पहले सक्सेस क्या है? अगर हम सक्सेस की यहां पर बात करें तो अगर आपका जो बल्ब है वो डिफेक्टिव निकलता है तो वो सक्सेस है, और अगर डिफेक्टिव नहीं निकलता है तो वो आपका यहां पर फेलियर है। ठीक है। तो जो आपका सक्सेस है उसको हम डिनोट करते हैं पी के साथ। जो आपका यहां पर सक्सेस है उसको हम डिनोट करते हैं पी के साथ। तो देखो, यहां पर सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.1 है, यानी कि पी की वैल्यू कितनी है? यहां पर 0.1 है। अब जो फेलियर है उसको हम डिनोट करते हैं क्यू के साथ। क्यू कैसे निकाला जाता है? तो 1 में से पी को माइनस करना होता है। देखो, जब भी आप कोई ट्रायल करते हो, कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, या तो सक्सेस मिलेगी या फिर फेलियर मिलेगी, और प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की वो 1 की इक्वल होती है। तो सक्सेस और फेलियर को ऐड करोगे तो 1 होगा। तो अगर आप फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो तो 1 में से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपका फेलियर की प्रोबेबिलिटी जो है वो रहेगी। ठीक है। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी आपकी 0.9 है। अब फॉर्मूला क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ एन एक्स पी एक्स 1 माइनस पी एन माइनस एक्स। ठीक है। जहां पर एक्स की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस। तो सबसे पहले देखो, आपको यहां पर निकालना है एग्जैक्टली 1 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव हो, यानी कि नंबर ऑफ सक्सेस आपका यहां पर 1 है। ठीक है। तो एन की गिनती है 5, आर है आपका 1 और एक्स है आपका यहां पर 1। ठीक है। सबसे पहले आपको ना यहां पर कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकालनी है। कॉम्बिनेशन कैसे निकाला जाता है इसको मैंने पार्ट 1 में आपको समझाया था। कॉम्बिनेशन एन आर। ठीक है। यहां पर एक्स लिखा हुआ है, आर की जगह आप एक्स भी लिख सकते हो। तो एन है आपके टोटल और एक्स है आपका रिक्वायर्ड। तो यहां पर देखो, एन है आपका 5 और रिक्वायर्ड कितना है? 1, क्योंकि 5 में से आपको एग्जैक्टली एक बल्ब जो है
वो यहाँ पर डिफेक्टिव जो है वो चाहिए। तो रिक्वायर्ड यानी कि x कितना होगा आपका 1 होगा और n कितना होगा आपका 5 होगा, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व कैसे करते थे, कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व कैसे करते थे, तो कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता था वो होता था आपका यहाँ पर n फैक्टोरल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरल n माइनस x फैक्टोरल, ठीक है। x की जगह पे आप r भी लिख सकते हो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वहां पर r यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो n फैक्टोरल आपका कितना है, n कितना है 5 है तो 5 फैक्टोरल, x कितना है 1 क्योंकि हमें सक्सेस 1 चाहिए, रिक्वायर्ड मतलब जो डिफेक्टिव चाहिए वो 1 चाहिए तो 1 फैक्टोरल, और n माइनस एक्स 5 माइनस 1 तो 4 फैक्टोरल। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 5 फैक्टोरल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरल आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो 5 इंटू 4 फैक्टोरल को मैं एज इट इज रखूंगा और डायरेक्टली 4 फैक्टोरल को डिवाइड कर दूंगा 4 फैक्टोरल के साथ, तो आपकी जो वैल्यू बचेगी यानी कि कॉम्बिनेशन जो हमने कैलकुलेट किया है वो आपका यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन की वैल्यू यहाँ पर जो है 5 निकाल ली है, ओके। उसके बाद देखो ये है आपका यहाँ पर p की पावर है x, p कितना है आपका यहाँ पर 0.1 और x कितना है 1 है, तो यहाँ पर मैंने उसकी पावर 1 लिख दी। उसके बाद q 1 माइनस p यानी कि q, तो यहाँ पर q कितना है 0.9, अब उसकी पावर जो है वो n माइनस एक्स है, ठीक है। तो n कितना है आपका 5 माइनस एक्स किया 1 तो ये 4 आ जाएगा, तो यानी 0.9 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन की वैल्यू आई है, यहाँ पर मैं फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट कर देता हूँ। कॉम्बिनेशन की वैल्यू आई है 5 और 0.1 की पावर है 1 और 0.9 की पावर है आपकी 4, ठीक है। अब इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। देखो 5 अगर आप 0.1 की बात करो 0.1 की पावर 1 तो ये तो 0.1 ही रहेगा, तो 5 0.1। अब आपको 0.9 की फोर्थ पावर निकालनी है, 0.9 इंटू 234, 0.9 इंटू 234, तो ये आपका 0.6561 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 को आपको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 0.6561 के साथ, तो ये आपका 0.32805 जो है वो आ जाएगा, 0.32805 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ये वाला, यानी कि एग्जैक्टली 1 बल्ब डिफेक्टिव होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपका यहाँ पर 0.328। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली 2 बल्ब यहाँ पर डिफेक्टिव हो। तो देखो क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आएगा कि x की जो वैल्यू आ जाएगी यानी कि r की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी यहाँ पर 2 आ जाएगी, बाकी सारा क्वेश्चन आपका यहाँ पर सेम है। तो पहले अगर आप कॉम्बिनेशन को सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, n कितना है 5 फैक्टोरियल वो तो सेम रहेगा, और x कितना है 2 फैक्टोरियल, n माइनस r 2 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपका 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर 3 फैक्टोरियल जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको ओपन करना है, तो देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये आपका 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड कर दो, ये बचा 5 इंटू 4, ये आपका 20 आ गया, 20 को 2 के साथ अगर आप डिवाइड करो तो ये आपका 10 आ जाएगा। देखो इसकी वैल्यू आई 20, ठीक है। अब इसको अगर आप 2 के साथ डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन की वैल्यू आपकी यहाँ पर 10 जो है वो आ गई है, कॉम्बिनेशन की वैल्यू 10 आ गई है, तो यहाँ पर मैं 10 लिख दूंगा। उसके बाद देखो p कितना है 0.1, इसकी पावर है 2 और q की पावर अब रह जाएगी सिर्फ यहाँ पर 3, ठीक है। तो 0.9 की पावर आपकी 3, तो ये आपका 10 और 0.1 की पावर 2 आपको यहाँ पर निकालनी है, तो वो आपकी 0.01 जो है वो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 0.9 की थर्ड पावर के साथ 2 3, तो ये आपका 0.729 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो 10 इंटू 0.01 इंटू 0.729, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 0.0729, ये आपकी होगी। इसको राउंड अप करके आप 0.073 भी जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 बल्ब्स के डिफेक्टिव होने की। क्लियर है, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। जल्दी से बताइए कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है या फिर नहीं, जल्दी से बता दीजिए कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है या फिर नहीं। क्वेश्चन देखो, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 times, let x be the number of heads obtained for this binomial distribution,
विद n इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू 0.5, कैलकुलेट मीन, वेरिएंस, मेजर ऑफ सिक्योरनेस एंड मेजर ऑफ कुर्टोसिस। तो हमें ये चार चीजें जो है वो निकालनी है। सबसे पहले बात करेंगे मीन को। मीन को कैसे निकाला जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू पी। तो n है आपका 10, p है 0.5, मल्टीप्लाई करो तो ये आपका 5 आ जाएगा। तो 5 आपका यहाँ पर की होगा, मीन होगा। उसके बाद बात करेंगे वेरिएंस। वेरिएंस को निकालने का फॉर्मूला है np 1 माइनस पी। तो n कितना है आपका 10, p है आपका 0.5, 1 माइनस पी 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 10, 0.5, 0.5। तो 10 को आपको 0.5 इंटू 0.5 जो है वो करना है, तो ये आपका 2.5 जो है वो आ जाएगा। तो 2.5 आपका क्या है, ये आपका वेरिएंस है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर स्क्यूनेस की। वो कैसे निकलता है, 1 माइनस 2p की स्क्वायर डिवाइडेड बाय npq। ठीक है, तो 1 माइनस 2p 0.5 और स्क्वायर डिवाइडेड बाय n कितना है n कितना है 10, p कितना है 0.5 और q कितना है वो भी 0.5 है। ठीक है, क्योंकि q कैसे निकलता है 1 माइनस p। तो 1 माइनस, सबसे पहले 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ। 0.5 के साथ अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हो 0.5 इंटू 2, तो ये आपका 1 आ जाएगा। 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आपका 2.5। ठीक है, तो देखो 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5, तो 0 का स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये आपका 0 आ जाएगा। यानी कि जो मेजर ऑफ सिक्योरनेस है वो 0 है। मेजर ऑफ कुर्टोसिस कैसे निकलता है, तो वो ये वाला फॉर्मूला है 3 प्लस 1 माइनस 6pq डिवाइडेड बाय npq। ठीक है, सबसे पहले 3 ऐड करना है, उसके बाद 1 माइनस 6pq 0.5 एंड 0.5। ठीक है, डिवाइड करना है npq यानी कि 10 0.5 इंटू 0.5। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले 1 माइनस 6 को आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 0.5, 6 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो 1.5, 1 माइनस 1.5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.5, 2.5। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 3 प्लस ये बना आपका माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है, अब क्या करना है, 0.5 को डिवाइड करो, 0.5 को डिवाइड करो 2.5 के साथ, तो ये आएगा 0.2, तो ये 3 माइनस 0.2, तो ये आपका 2.8 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर मेजर ऑफ कुर्टोसिस होगा, ये आपका मेजर ऑफ कुर्टोसिस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस को फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे मोड को हम यहाँ पर कैसे जो है वो कैलकुलेट करते हैं। मोड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो अगर आपका जो मोड है वो एक इंटीजर नहीं है, यानी कि वो एक कंप्लीट वैल्यू नहीं है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपका जो मोड आया है वो यहाँ पर 7.8 आया है, तो उस केस में जो आपका मोड आता है जैसे 7.8 आता है, तो उसकी जो लोएस्ट वैल्यू है यानी कि 7, यही आपका मोड होगा। अब ये जो m है ये आप कैसे निकालते हो, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पर n+1 मल्टीप्लाई बाई p। तो n है आपका 12, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, और p कितना है आपका यहाँ पर 0.6। ठीक है, तो आपको 13 को मल्टीप्लाई करना है 0.6 के साथ, तो ये आपका 7.8 जो है वो आ जाएगा, 7.8। तो 7 आपका यहाँ पर मोड होगा। अगर आपकी वैल्यू इंटीजर है, एक इंटीजर है कंप्लीट वैल्यू, जैसे यहाँ पर मोड 5 आया, तो उस केस में देखो जो आपका मोड होगा वो 2 होंगे, 2 मोड आपके यहाँ पर रहेंगे। सबसे पहला मोड आप निकालोगे व्हेन n+1p। ठीक है, तो n है आपका 9 + 1 10 0.5, तो ये आपका 5 आ जाएगा। तो एक तो मोड आपका 5 आ गया। उसके बाद जो आपका यहाँ पर n है, ठीक है, यहाँ पर जो n है n+1p, इसमें से 1 को आपको माइनस करना है, तो यहाँ पर n+1p की पावर n+1 को मल्टीप्लाई करोगे p के साथ, तो उसकी वैल्यू होगी 5, 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4। तो आपके यहाँ पर 2 मोड होंगे, एक 4 मोड होगा, एक 5 मोड होगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में ऐसे करके पूछ सकते हो। जल्दी से बता दीजिए कि आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गई है या फिर नहीं हुई, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज तब किया जाता है अगर सक्सेस मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, वो यहाँ पर बल्ब बनाती है, वो जानना चाहती है कि हर 1000 बल्ब में से कितने बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, तो देखो बल्ब के डिफेक्टिव होना, बल्ब का डिफेक्टिव होना ये सक्सेस है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि अगर कंपनी बल्ब बना रही है तो वो सही तरीके से बना रही होगी, तो बल्ब के डिफेक्टिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि सक्सेस के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ जो है वो कहेंगे। इसीलिए कई बार पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स भी जो है वो बोला जाता है। ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम सर्टेन नंबर ऑफ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर, और ये जो इवेंट्स है वो रैंडमली हैपन हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली हैपन हो रहे हैं, और जिस रेट के ऊपर इवेंट हैपन हो रहा है वो भी आपको जो है वो पता है पहले से ही। ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका यूज तब किया जाता है जब यहाँ पर सक्सेस मिलने के जो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी को कैसे निकाला जाता है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, जहाँ पर ये जो लैम्डा है वो एवरेज रेट ऑफ इवेंट्स है, जो इवेंट्स हो रही है उसका एवरेज रेट है, और ई की पावर तो आपको क्वेश्चन के अंदर दी होती है यूरल नंबर, और एक्स फैक्टोरियल एक्स का फैक्टोरियल। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर जो कॉफ़ी शॉप में आते हैं पर आवर, वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें जहाँ पर लैम्डा है 4। आपको मीन, वेरियांस, मेजर ऑफ सिक्योरनेस, मेजर ऑफ कुटेसिस निकालना है। तो देखो सबसे पहले ये जो लैम्डा होता है ये आपका एवरेज होता है, तो ये मीन है, यानी कि यहाँ पर जो आपका मीन होगा वो 4 होगा। उसके बाद आपका जो मीन होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वही आपका वेरियांस भी होता है, इसीलिए वेरियांस इज इक्वल टू भी आपका 4 ही होगा। उसके बाद मेजर ऑफ सिक्योरनेस की बात करें तो सिक्योरनेस कैसे निकाला जाता है, 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपका 0.25 आ जाएगा। कुटोसिस कैसे निकाला जाता है, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 3 + 0.25, तो ये 3.25 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मीन, वेरियांस, मेजर ऑफ सिक्योरनेस एंड मेजर ऑफ कुटोसिस निकाल सकते हो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक कस्टमर सर्विस सेंटर है, वहाँ पर रैंडमली जो है वो कस्टमर की कंप्लेंट्स जो है वो आती हैं। कंप्लेंट्स आने का जो एवरेज रेट है वो 2 कंप्लेंट्स पर आवर है, और यहाँ पर जो ई की वैल्यू है वो है 0.1353। ठीक है, आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की एग्जैक्टली 3 कंप्लेंट्स आए 1 घंटे के अंदर, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, और उसके बाद एटलीस्ट 1 कंप्लेंट आने की भी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखो लैम्डा क्या है, 2, क्योंकि एवरेज रेट कितना है यहाँ पर आपका 2। आपको एग्जैक्टली 3 कंप्लेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि नंबर ऑफ सक्सेस है आपका यहाँ पर 3, यानी कि x की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी है, 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा, तो ई की पावर माइनस लैम्डा यहाँ पर दी हुई है, जब लैम्डा आपका 2 होगा माइनस लैम्डा तो वो दी हुई है 0.1353, तो यहाँ पर मैंने 0.1353 लिख दिया है। उसके बाद देखो आपका नंबर ऑफ आपका जो लैम्डा है, यहाँ पर देखो लैम्डा है वो 2 है, और सक्सेस कितनी है, 3 है, 2 की पावर 3 तो वो 8 आ गया है, उसके डिवाइडेड बाय 6। तो आप इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 0.1353 को 8 के साथ तो ये 1.0824 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 तो ये 0.1804 जो है वो आ जाएगा। अब आपको एटलीस्ट 1 कंप्लेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। देखो एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 1 कंप्लेंट आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मर्जी आ सकती है, 100 आ सकती है, 1000 कंप्लेंट भी आ सकती है 1 घंटे के अंदर, पर कम से कम 1 कंप्लेंट आनी चाहिए। तो देखो उस केस में हमें क्या करना होगा, एटलीस्ट 1 कंप्लेंट आने की संभावना को कैलकुलेट करने के लिए तो आपको 0 कंप्लेंट आने की जो पॉसिबिलिटी है उसको 1 में से माइनस करना होगा। 0 कंप्लेंट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकलेगी, तो e-2 वो है 0.1353, 2 की पावर 0, और किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू आपकी यहाँ पर होती है 1। ठीक है, किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो मैंने 1 लिख दिया। 0 फैक्टोरियल, यहाँ पर x फैक्टोरियल है तो 0 फैक्टोरियल है। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 फैक्टोरियल था तो 3 × 2 डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आपका 6 जो है वो आया था, तो यहाँ पर तो 0 फैक्टोरियल है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर आप 0.1353 को मल्टीप्लाई करते हो 1 के साथ तो ये आपकी वैल्यू आएगी, तो आपको सिंपली यहाँ पर इसको 1 के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो आएगी
0.1353, यानी कि 0 कंप्लेंट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वह 0.1353। अब इसको 1 में से माइनस कर दो। जब आप 1 में से 0 कंप्लेंट आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दोगी तो उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी बचेगी वो एटलीस्ट 1 कंप्लेंट आने की प्रोबेबिलिटी होगी। या तो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, पर उसमें एटलीस्ट 1 कंप्लेंट तो आएगी ही आएगी। तो इस तरीके से आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि जिसकी कर्व जो है वो बेल शेप्ड होती है, ऐसे बेल की शेप की होती है, ठीक है। और ज्यादातर जो वैल्यूज होती है इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो मीन के आसपास ही जो है वो घूमती है। कुछ वैल्यूज मीन के इस तरफ होती है और कुछ वैल्यूज जो है वो मीन के उस तरफ जो है रहती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और ज्यादातर जो डाटा पॉइंट्स होते हैं वो डेटा के सेंट्रल वैल्यू के अराउंड ही होते हैं, उनके आसपास ही क्लस्टर कर रहे होते हैं, ठीक है। और डेटा जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 50% डेटा एक साइड होता है, 50% डेटा एक साइड होता है, ठीक है। इसके दो पैरामीटर होते हैं, एक मीन जो कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर डिटरमाइन करता है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि यहाँ पर स्प्रेड और वेरिएबिलिटी हमें बताता है डेटा की। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा ABM मास्टरी बैच लॉन्च हो चुका है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस बैच के अंदर आपको 40+ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। हमारी लाइव क्लासेस की टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग 9 बजे से पहले और लेट इवनिंग 7 बजे के बाद रहती है, ताकि आप आसानी से हमारी लाइव क्लासेस को अटेंड कर पाओ। प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर आपको स्पेशल सेशंस मिल जाते हैं, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न अच्छे तरीके से समझ आ जाता है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। रिकॉर्डेड सेशंस का 24/7 एक्सेस मिलता है, जिससे आप कभी भी किसी भी टाइम प्रिपरेशन कर सकते हो जब भी आप कंफर्टेबल हो। 10 फुल लेंथ ABM मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा। इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा। तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। कोर्स को एनरोल करने के लिए गाइडली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के ऊपर आप हमारे सभी कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें यहाँ पर मैसेज भेज सकते हो। यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको डेली बेसिस के ऊपर मिलती रहें। जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल ज़रूर जो है वो दबा देना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके रिगार्डिंग फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करना। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है। तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता देना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच एवरीवन।